अब कविता अपने बॉयफ्रेंड को बाथरूम में छुपा देती है और जाकर दरवाजा खोलती है। उसका पति पूछता है, इतना देर क्यों कविता? कविता बोलती है, मैं सो रही थी। पुलिस वाला आते ही सीधा बाथरूम में चला जाता है, जहाँ पर कविता का आशिक बाथरूम के कोने के एक डब्बे के अंदर था। पुलिस वाला उसके सामने बैठकर सुट्टा पी रहा था। उसके बाद पुलिस वाला अपनी चड्डी उसके मुंह पर फेंक कर जाता है। दूसरी तरफ कविता रोज की तरह तैयार होकर उसको दूध देने जाती है, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाला कभी न पीने वाला दूध आज पी लेता है और कविता हैरान होती है, क्योंकि रोज उसका पति दारू पीकर टल्ली होकर सोता था, लेकिन आज उसने दूध पी लिया। उसके बाद कविता उसके बॉयफ्रेंड को मैसेज कर बोलती है, बस थोड़ी देर तुम वहीं रहना, मेरे पति सोते ही मैं आऊंगी। लेकिन जैसे ही उसका पति सोता है तो यह उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका पुलिस वाला पति उसके ऊपर हाथ डाल देता है और कविता यहीं रुक जाती है। लेकिन दूसरी तरफ कविता का बॉयफ्रेंड अपने दोस्तों को फोन लगाकर सारी सिचुएशन समझाता है और सबके दोस्त की तरह उसके दोस्त भी उसके मजे लेने लगते हैं। लेकिन वह तीनों उसको बचाने के लिए उसके गांव निकल जाते हैं और उसी गांव में चोरी के सिलसिले में एक पंचायत बिठाई थी, क्योंकि गांव में बहुत सारी चोरियां हो रही थी और गांव के मुखिया को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तभी भीड़ में से एक आदमी एक सुझाव देता है, दोपहर में सारी औरतें पहरा देंगी और रात को मर्द। ये इसलिए बोल रहा था